एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। नमस्कार, सेक्शन न्यूज 24 पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने करीब 100 रोड शो और जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, तो गुरुवार को भी पार्टी के सांसद, विधायक और मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की। पूर्वांचलियों की बहुलता वाले इलाकों में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन ने उमड़े हुए जनसमूह को संबोधित किया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ख्याला वार्ड से प्रत्याशी परमजीत कौर के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की असलियत को पहचानने का आह्वान भी किया। एक तरफ काम करने वाले लोग और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग, और कारनामे भी कैसे, काले कारनामे जो देख रहे होंगे आप, जेल के अंदर लोग बंद गए, मंत्री परिषद के लोग जेलों में बंद गए, और दुनिया के सबसे बड़े ठग को भी, जिनको दुनिया का महाठग कहा जा रहा है, भारत का महाठग कहा जा रहा है, उन ठगों को भी ठगने का काम जिस पार्टी के लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही लोग खड़े हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चुनाव में जब जब केजरीवाल जी आते थे उत्तराखंड, जितनी बार केजरीवाल जी आते थे, उनके जो उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम आजकल वो शराब वाले में बहुत आ रहा है, तो बार बार आते थे। हर जैसे आते थे 3 दिनों तक प्रचार चलता था, अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिए जाते थे, बड़े बड़े उनके फ्लैक्स लगाए जाते थे, और जब शाम को वो अपना सम्मेलन करके वापस लौटते थे तो सारा मीडिया हमसे पूछता था, मीडिया के बंधु सब मुझसे पूछते थे कि धामी जी, केजरीवाल जी ने कहा है कि हम यहां बिजली भी फ्री में देंगे, पानी भी फ्री में देंगे, और कहते हैं कि वो हवा भी फ्री में देंगे। आप क्या कहेंगे इसको? तो भाइयों बहनों, जानते हैं मैं क्या कहता था? मैं कहता था उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी हैं, उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं, उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी भी हैं, राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोग अपने स्वाभिमान के साथ किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आप देखिएगा, ये छोटे छोटे जो तत्कालिक जो प्रलोभन है, इस प्रलोभन में उत्तराखंड के लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से इस देश के अंदर किसी न किसी कोने में किसी का बेटा नौकरी कर, किसी का बेटा सेवा दे रहा है, किसी के पिता सेवा दे रहे हैं, किसी की मां सेवा दे रही है, किसी का चाचा दे रहा है, किसी के भतीजा दे रहा है, भांजा दे रहा है, मामा दे रहे हैं। उत्तराखंड के लोग पूरे देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ एक प्रदेश है। यहां के लोग किसी भी कीमत पर झुकना स्वीकार नहीं करेंगे, थोड़ा कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे, उसका सामना कर लेंगे। और भाइयों बहनों, मैंने कहा कि उत्तराखंड में ये आप पार्टी आई है, ये आप पार्टी जैसे सभी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग तो वहां देवभूमि का दर्शन करने आते हैं, क्योंकि हर स्थान पर वहां देवता विराजमान है, और कुछ लोग यहां पर्यटन के लिए भी आते हैं। तो ऐसा ही मान लीजिए कि चुनाव से पहले यह लोग पर्यटन के लिए आए हैं, और पर्यटन के बाद ये वापस चले जाएंगे। और भाइयों बहनों, 10 मार्च 2022 को जब उत्तराखंड असेंबली का रिजल्ट आया, तो आप पार्टी का वहां खाता भी नहीं खुला, 1% वोट भी नहीं मिला। वहीं अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गुजरात में चुनाव प्रचार किया। इसके बाद वह दिल्ली की आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों से भी मिले। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया है कि यदि आप सत्ता में आती है तो दिल्ली की आरडब्ल्यूए को अब मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। इसी सिस्टम पर उन्होंने आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद अपनी बात रखी। परसों ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आरडब्ल्यूएस के साथ इस तरह का एक संवाद होना चाहिए, और जो हमारा आइडिया है वो डिस्कस करने के लिए
आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे, समय निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से, जब राजनीति में नहीं भी आया था, हमेशा से मैं इस बात का बिलीव करता था कि जब तक गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक सारे डिसीशंस सेक्रेटेरिएट में होंगे और अफसरों के दफ्तरों में होंगे, तब तक गवर्नेंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक कहावत है अंग्रेजी में, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो कई सारे बात हैं, जैसे रिसोर्सेज की बात की जाए, सरकारी पैसे की बात की जाए, सरकारी पैसा बड़ा लिमिटेड होता है। अब एक तो है, हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर के सामने की सड़क है, उस सड़क का फुटपाथ है, वो फुटपाथ साल में 3 बार तोड़ के बना दिया इन्होंने। देखते हैं ना हम लोग, वही फुटपाथ टूटता रहता है, वही बनता रहता है, लेकिन काम कराने जाओ तो कहते हैं फंड नहीं है। तो फंड तो है, उस फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कागज़ों में काम हो गया, असल में काम नहीं हुआ। अगर उसमें वहाँ की लोकल जनता को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद पेमेंट जो है वो जनता के से पूछ के की जाएगी कि काम सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ख़त्म हो सकता है। कई बार हम देखते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिस काम की हमें ज़रूरत नहीं थी वो काम करवाई जा रही है सरकार, लेकिन जिसको ज़रूरत थी जिस काम की, वो काम करवा नहीं रहे। तो अगर जनता से पूछ के काम करवाए जाएंगे तो शायद आपकी मर्ज़ी के काम हो जाएं, और अगर बिना जनता से पूछे करवाए जाएंगे तो हो सकता है कि वैसे ही चलते रहेंगे काम। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा सोचते थे, ये हमारी पार्टी की फ़िलॉसफ़ी भी थी बहुत टाइम से, कि गवर्नेंस जो है वो उसमें जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। कम से कम उन मुद्दों पे तो होनी चाहिए जो उस एरिया की जनता से डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हमारा आइडियली तो मानना है कि बड़े स्केल के ऊपर भी जनता से पूछ के काम हो, लेकिन वो तो पता नहीं कब आएगा समय। लेकिन आपकी अपने घर के सामने की, आपके इलाके की, लोकेलिटी की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप सीधे खुद डिसीजन ले सकें और खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी की अप्रूवल के। ऐसा सिस्टम हम लोग लाना चाहते थे। अब एमसीडी के अंदर चुनाव आ रहे हैं और जैसा लग रहा है कि एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास आनी चाहिए, ऐसा माहौल तो है, और अच्छे बहुमत से आनी चाहिए। तो अब इसको हम लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पे थी। दिल्ली सरकार के ज़रिए हमने कोशिश की कि एक मोहल्ला सभा कानून बनाया जाए, जिसमें पूरे दिल्ली को, आतिशी मैडम जो हैं उन्होंने पूरे दिल्ली को 3,500 मोहल्लों में बांटा, और कोशिश की हमने, लेकिन एमसीडी की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना वो पॉसिबल नहीं था। और एमसीडी में अभी तक बीजेपी थी, उनसे एक्सपेक्ट करना किसी तरह का कोऑपरेशन नामुमकिन था। तो वो शुरू में हमने कोशिश की, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब हमारा मानना है कि आरडब्ल्यूएस को हम एक्टिवली इस पूरे काम में इन्वॉल्व करें। आरडब्ल्यूएस, जैसा अभी सौरभ भी बता रहे थे, आप सब लोग बता रहे थे, बहुत ज़्यादा जनता के करीब रहते हैं, और सबसे ज़्यादा काम भी आप लोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा गाली भी आप लोग खाते हैं। जैसा देवेंद्र जुटला मैडम जी कह रही थी कि घर से बाहर निकलते हैं तो छुप छुप के निकलना पड़ता है। तो खासकर कोरोना के टाइम में मैंने देखा था, कोरोना के टाइम में बहुत सारी आरडब्ल्यूएस थी जिन्होंने बहुत शानदार काम। हम चाहते हैं कि आपको कुछ बेसिक मिनिमम फंड सरकार की तरफ से दिए जाएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जितने छोटे छोटे काम हैं,
जितने छोटे छोटे काम है उस एरिया से संबंधित, जैसे वार्ड तो हो गया इतना बड़ा, इस वार्ड के अंदर एक छोटी RWA, एक RWA, एक RWA का, तो इस RWA का ये जो इतना एरिया है वहाँ पे आप काउंसलर बन गए, इस RWA का जितना एरिया है वहाँ पे आप काउंसलर बन गए। इसका काउंसलर जो है फिर पूरे एरिया का काउंसलर है। मान लीजिए कोई सड़क पूरे एरिया से गुजर रही है, उसके ऊपर निर्णय है, उसकी सफाई वो सब काउंसलर करेगा, पर आप अपने अपने एरिया के काउंसलर बन गए, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो आप डिसीजन लेंगे, जनता से पूछ के लेंगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ भी कोई मतलब यूनिलैटरल तरीके से डिसीजन हो, जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएंगे और वो निर्णय किसी ना किसी तरह से सरकार के ऊपर बाइंडिंग हो। और कुछ एक अगर लिमिट दे दी जाए, भाई इतने रुपए तक के आप डिसीजन ले सकते हो, तो उतने तक के डिसीजन हो और वो इम्प्लीमेंट हो जाएं और उसका फिर मॉनिटरिंग हो। वो डैशबोर्ड पे, मेरे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पे भी आ जाए कि आज कहाँ कहाँ से पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ से डिसीजन लिए गए, क्या क्या डिमांड की गई, काउंसलर के भी आ जाए, MLA की भी आ जाए, सेक्रेटरी के भी आ जाए, मिनिस्टर कंसर्न के भी आ जाए। तो सब लोगों के अगर डैशबोर्ड पे आ जाए तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या। मैं यही देख रहा था अभी, जैसे इन्होंने कहा, शोभना खन्ना जी ने कहा मच्छर का फ्यूमिगेशन, ये तो इतना छोटी चीज़ है जो कि तुरंत लागू की जा सकती है। तो RWAs को मान लीजिए 4-5 RWAs को मिलके हम फ्यूमिगेशन मशीन दे दें सरकार की तरफ से, आप अपना फ्यूमिगेशन खुद ही करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से पेड़ कटिंग है, इतनी छोटी सी चीज़ है, ट्री प्रूनिंग जो है इतनी छोटी सी चीज़ है, अगर आप ही लोगों को इसकी पावर दे दी जाए तो आप ही लोग इसकी करा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्टली आपको एम्पावर कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है इस पूरी एक्सरसाइज का। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में ये पहली बार शुरू किया जा रहा है। आइडिया बहुत अच्छा है कि जनता को सीधे गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड किया जाए। जनता एक म्यूट स्पेक्टेटर या म्यूट कंज्यूमर ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस ना बन के रह जाए कि सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार कुछ करती कहती है और फिर बेचारा एक जनता जो है वो देखती रहती है, उसकी कुछ चलती नहीं है, उसकी कुछ सुनती नहीं है, सुनवाई नहीं होती। एक एक्टिव प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे टू वे कम्युनिकेशन सरकार के साथ बना रहे, डिसीजन मेकिंग आप लोग करें, फंड्स का आप इस्तेमाल करें। आइडिया बहुत अच्छा है, कैसे होगा अभी उसकी डिटेल्स में जाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होने चाहिए। एक नई चीज़ है, बच्चा है, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगर जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आज पूरे देश में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये एक नया आइडिया है और ये गवर्नेंस का आइडिया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम दिल्ली के अंदर जनता की सीधी गवर्नेंस में भागीदारी का मॉडल क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए, ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को गवर्नेंस का एक नया सिस्टम देगी कि किस तरह से जनता को सीधे इंक्लूड किया जा सकता है। तो हमारा सपना बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ आप इम्पेशेंट भी होंगे सरकार बनते ही, लेकिन इसको बड़े अच्छे से बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस करके इसको बड़े अच्छे से प्लान करेंगे और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के अंदर करेंगे। थोड़ी पावर देंगे, फिर और थोड़ी पावर देंगे, फिर और थोड़ी पावर देंगे, और जो गलतियां होंगी उन गलतियों को सुधार करते जाएंगे, धीरे धीरे उनको सुधार करते जाएंगे। और मेरा तो सपना है कि दिल्ली सरकार कम से कम काम करे, नगर निगम उससे थोड़ा सा ज़्यादा करे, और सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा पावर आप ही लोगों को दी जाए और आप ही लोग सरकार चलाएं। दैट इज़ माई अल्टीमेट ड्रीम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें आप सब लोगों की भागीदारी की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, राजीव काकरिया जी ने कहा, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों पे काम किया हुआ है। सर आपके साथ बिजली पे मैंने बहुत काम किया है, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था तब आप ही के साथ काम किया करता था। वी विल टेक योर हेल्प इन दिस ऑल्सो। धीरज कपूर जी ने कई सारी समस्याएं बताई अपनी द्वारका की, सफाई की, सीवर की, सड़क की, एनक्रोचमेंट की, स्ट्रीट लाइट की। ये ऐसी समस्याएं हैं सर कि आप अपने लेवल पे खुद ही करा सकते हैं। तो ये सारी पावर आप ही को दे देंगे, आपको मुख्यमंत्री का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस मीटिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजेश पवार जी ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, इस पर हम सोच भी रहे थे कि सिक्योरिटी को क्या हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के जरिए कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी वर्किंग, देखते हैं इसको कहाँ तक ले जा पाएंगे।
फेस्टिवल्स का पैसा देने का, ये कर सकते हैं सर. दिस इज नॉट सच अ बिग थिंग. इसको हम कर सकते हैं. पोटा केबिन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मुझे नहीं पता था कि बाकी दिल्ली में नहीं है. मैं अपने विधानसभा में तो खूब पोटा केबिन बनवाता हूँ RWS के लिए. अगर बाकियों के पास नहीं है तो मैं MLA डेवलपमेंट फंड से आपके सबके पोटा केबिन बनवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए. फर्नीचर भी मैं अपनी विधानसभा में तो सारी RWS को मैंने फर्नीचर दे रखे हैं, तो आप लोगों को भी फर्नीचर दे देंगे. और शेखर तलवार जी ने भी अपनी बात रखी. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बातें लिख के दी हैं और आई विल पर्सनली गो थ्रू देम. और जिन्होंने नहीं लिख के दी वो लिख के दे सकते हैं, उनको भी मैं पढ़ूंगा. आप सब लोगों से एक जाते जाते एक सेल्फिश रिक्वेस्ट है कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाल देना कि आम आदमी पार्टी को वोट दें, सपोर्ट करें, ताकि इस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.